अभी हम बात करेंगे 2 सितंबर 2025 ट्यूसडे के लिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, गोल्ड फिलहाल 0.45% पॉजिटिव में खड़ी हुई है। सिल्वर 0.31% पॉजिटिव में खड़ी हुई है। क्रूड ऑयल 0.35% पॉजिटिव में खड़ी हुई है। एंड नेचुरल गैस 0.23% नेगेटिव में खड़ी हुई है। अभी फिलहाल मार्केट एक अलग तरह का जोन में खड़ी हुई है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये जो दो कमोडिटी बहुत ही आसानी से हमें समझा सकता है कि ओवरऑल मार्केट में हमें किस तरह का डिसीजन बनाना चाहिए। बट मैं स्पेशली क्रूड ऑयल, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर को फोकस करूं, तो ये मार्केट में कुछ अलग तरह का जोन तैयार कर रही है, या एक वार तैयार कर रही है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मार्केट को। गोल्ड एक जोन बना के रखा है मार्केट में, स्पेशल जोन। ठीक है, जो जोन मार्केट के अंदर ना ये बोल पा रही है कि अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट देगा मार्केट, ना ये बोल पा रही है कि मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव व्यू में जा सकता है। सिल्वर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना के रखा है, जो पैटर्न हमें एक रेंज डिसाइड कर रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रेंज डिसाइड कर रही है। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग समझ सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल जोन है, इसको रेक्टेंगल जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये जोन में मार्केट को सिंपली मार्केट लैंग्वेज में इसको समझा जाए तो मार्केट ब्रेकआउट करके काम करेगा तो अपसाइड, ब्रेकडाउन करके काम करेगा तो डाउन साइड। बट सिंपली हम यहाँ पे सोच के चलेंगे तो मार्केट में इतना सिंपल थॉट लेके हम चलेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, इतना सिंपली मार्केट चलता है तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता। यहाँ पे हमें स्पेशल थॉट चाहिए, स्पेशली हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं किस तरह से प्लानिंग किया हूँ मार्केट को, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, फिलहाल मार्केट एक ऐसा जोन में खड़ी हुई है जहां पे मार्केट आसानी से काम नहीं हो सकता। आप हमारा पिछला 2-3 एनालिसिस को छोड़ के उसके आगे का एनालिसिस देखिएगा, पीछे का, तो आप लोगों को मैं बार बार बता रहा था कि मार्केट आसानी से हमें बता रही है, या मार्केट एक तरफा कहीं ना कहीं मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। बट फिलहाल मार्केट एक तरफा मूवमेंट में नहीं है, डीएनएल लेवल पे काम हो रही है, ड्यूअल नेचर लेवल पे काम हो रहा है। क्योंकि मार्केट का जोन ही कुछ इस तरह का है कि एक तरफा सिग्नल या मूवमेंट को समझना बहुत ही यानी कि हैरानी का काम हो सकता है, या बहुत ही कंफ्यूजन का काम हो सकता है। तो हमें प्लानिंग ही कुछ इस तरह से करना होगा कि हमें मार्केट को समझ में आए बहुत ही अच्छी तरह से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोल्ड के ऊपर हम 3 लेवल को रखे हैं, मार्क कर सकते हैं। ये लेवल आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगी तो 105, 105,330 स्पेशल लेवल है हमारा, किलर लेवल 105, 109। और एक लेवल को मैं मार्क कर देता हूं 104,946। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, एक मेन काम बताऊंगा और एक बोनस भी बताऊंगा। ओके, फिलहाल मार्केट जोन में ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मार्केट आसानी से हमें सिग्नल दे देगा। हमें बहुत ही शातिर तरीके से मार्केट में काम करना होगा। जैसे आप लोग पहला लेवल देखा 105,330, जो लेवल के ऊपर हमारा प्लानिंग यही है। देखो, ऑल ऑफ द बात जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा प्लानिंग है, और मैं प्लानिंग यहाँ पे सिंपली प्लानिंग नहीं किया हूँ। मार्केट का ओवरऑल टेक्निकल, ग्लोबल न्यूज, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल सभी चीजों को मैं देख के यहाँ पे प्लानिंग तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आसानी से कुछ नहीं हो सकता। 105,330 ये लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर एक हेल्दी ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट तो मैं कह रहा हूं, बट ये ब्रेकआउट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये बनेगा मार्केट के अंदर तो लेवल के ऊपर एक सस्टेनिटी तैयार हो सकता है, जो बायर्स क्रिएट करेगा ये सस्टेनिटी। और बायर्स एक बार सस्टेनिटी बना देता है तो आगे की ओर गोल्ड निकल सकता है। मेरा व्यू पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊं तो बहुत ही बड़ा रेंज है, बहुत ही बड़ा रेंज है। ठीक है, सो दैट बड़ा रेंज का गेम तैयार करने के लिए बड़ा रेंज का थॉट प्रोसेस भी चाहिए। 550 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट का एक हमें सक्सेस का रेंज दिख रही है अपसाइड के अंदर, यानी कि पॉजिटिविटी में। ओके, अच्छा, 2 लेवल यहाँ पे और दिख रही है, 105, 109, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ओके, ये लेवल है, और इसका नीचे और एक लेवल है 104,946, जो भी है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल।
ओके, देखो ये लेवल से मार्केट सपोज के लिए सिग्नल नहीं दे पाती है, फॉल्स सिग्नल बना देती है। देखो मार्केट में फॉल्स सिग्नल होती है, फॉल्स सिग्नल बना देती है। सो मार्केट के अंदर ये लेवल एक काम का लेवल बन जाएगा, ये लेवल से हम एक सपोर्ट फिर देख सकते हैं। तो मुद्दे की बात यही है, दो लेवल से कोई भी लेवल पे एक मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करे, एंड ये सपोर्ट मार्केट के ऊपर बहुत ही एक्यूरेटली लेवल के ऊपर सस्टेनिटी भी मेंटेन करे, देन यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड बन सकता है अब बायर्स के लिए, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली मार्केट में तैयार हो सकता है, जैसे 550 से लेके 600 पॉइंट का। क्लियर है? अच्छा, ये गया एक पॉइंट। अभी बोनस इसके साथ सेलिंग व्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से होगा। देखो सेलिंग व्यू ओनली हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो 105330, ये नियर टॉप भी क्रिएट हो सकता है। क्या बताए? नियर टॉप। नियर टॉप किसको कहते हैं? एज पर माई एनालिसिस या एज पर माई प्लानिंग और लेवल और स्ट्रेटजी, लेवल के आसपास से मार्केट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाती है, कहीं कभी कभी, ये मार्केट में हर दिन नहीं होती है, कभी कभी होती है, प्रेशर क्रिएट हो जाती है, और ये प्रेशर मार्केट में इतना ज्यादा रहता है कि मार्केट लेवल तक पहुंचने से पहले ही घूम जाती है। ठीक है, सो दैट ये एक्सपर्टीज और जितना हम यानी कि स्ट्रेटजी के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, मार्केट के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, ये चीज समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे नियर टॉप शायद मार्केट बना दे, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो नियर टॉप बनाने के बाद मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल भी क्रिएट हो सकता है। ये बताने का पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, ये साइकोलॉजिकल कारण है। ठीक है, इस यहाँ पे टेक्निकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल व्यू ज्यादा काम कर रही है। दोनों में बताया, पहले जो बाइंग सेट का व्यू बताया, ये ग्लोबल न्यूज, साइकोलॉजिकल प्लस स्ट्रेटेजिकली सभी चीजों को देख के अपसाइड का व्यू है, बट डाउन साइड का व्यू साइकोलॉजिकल व्यू है, क्योंकि देखो मार्केट एक अलग तरह का जगह में खड़ी हुई है, एकदम रिकॉर्ड हाई पे खड़ी हुई है गोल्ड। ओके, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा बोलने का जरूरत है, फिलहाल जो मार्केट जो है सिचुएशन है इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे जो बता रहा था कि साइकोलॉजिकली मार्केट को हम डाउन साइड इस वजह से देखें कि मार्केट ऑल टाइम हाई में खड़ी हुई है, जिसको रिकॉर्ड हाई कहते हैं फिलहाल, एंड मार्केट यहाँ पे रुकावट पैदा कर रही है, फ्लो में नहीं चल पा रही है। रुकावट इस वजह से पैदा कर रही है कि बायर्स एंड सेलर्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तैयार हो रही है, इस वजह से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा दिक्कत पैदा हो रही है। सो यहाँ पे जब तक मार्केट एक आसानी से डिसीजन बनाने का जगह नहीं बना रही है, तब तक हमें इस तरह का ही सोच लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट नियर टॉप बना देती है 105,330 पे, तो यहाँ पे एक गैप जो मार्केट बना के रखा है ना, ठीक है, ये जो 550-600 पॉइंट का जो गैप बना के रखा है मार्केट, ठीक है, फिलहाल मार्केट जोन को मैं देख के बता रहा हूँ, तो ये गैप को मार्केट फिल कर सकता है, और मार्केट इससे भी ज्यादा प्रेशराइज तैयार होता है, और इससे ज्यादा मार्केट चलने की कोशिश करता है, तो मार्केट के अंदर ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये रेंज कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा हलचली पैदा कर सकती है। ओके, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होगा, मेन मूव हमारा अपसाइड के लिए है, बट ये डाउन मूव तभी होगा जब ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी रखेगा, लेवल के नीचे बिलो द लेवल, याद रखिएगा, बिलो द लेवल स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी रखेगा, लेवल के नीचे स्ट्रॉन्गली रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करेगा, तो ये काम शायद बन सकता है। अदरवाइज हमारा जो मेन मूव है अपसाइड के लिए, वो मूव दिखने को मिल सकता है। ओके, सिल्वर के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं, वही सेम व्यू हम सिल्वर के ऊपर भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर में एनालिसिस शुरू करने से पहले ही बता चुका हूं कि भाई आज के लिए, या शायद आगे ये हफ्ते के लिए शायद ये हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट एक अलग तरह का खौफनाक जंग में खड़ी हुई है। वीकली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली का गेम अलग है, वीकली के अंदर मैं बता चुका हूँ किस तरह से मार्केट काम हो सकता है। ओके, एंड ये सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, डेली के लिए। ओके, वीकली के साथ इस यहाँ पे मिलाइएगा मत। यहाँ पे जो लेवल है, अच्छा यहाँ पे दो लेवल है सिल्वर के अंदर, थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं भाई, ये सब मेरा प्लानिंग जो है, मैं प्लानिंग का हिस्सा आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बताने का पीछे मेरा कारण क्या है? देखो मैं ये चाहता हूँ, या मेरा एक मकसद है, ठीक है, एज ए टीचर मेरा एक सिंपल मकसद है, ठीक है, यहाँ पे कोई अलग कुछ नहीं है, कि भाई आप लोग सीख सके मार्केट को, ठीक है, अच्छी तरह से मार्केट को सीख सके, और मैं जितना फ्री में आप लोगों को चीज दे रहा हूँ, पूरा मार्केट घूम लीजिए, इतना बेहतर आप लोगों को फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी और आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, सीखना है, समझना है, और भी इन डेप्थ मार्केट को जानना है भाई, तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, सभी चीज फ्री में पॉसिबल नहीं है। 125,100 मार्क कर सकते हैं, 124,915 इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मेरा व्यू पॉइंट मैं यहाँ पे सिंपली यही सोच रहा हूँ कि 125
100 ये जो लेवल है इसके ऊपर सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर ले प्लस सस्टेनेबिलिटी बरकरार रखे लेवल के ऊपर विथ हेल्दी स्ट्रक्चर। देखो सबसे बड़ी बात है हेल्दी स्ट्रक्चर मार्केट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी मूव छोटी छोटी मूवमेंट में नहीं आ सकता या छोटी छोटी सिग्नल पे नहीं हो सकता। मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ चाहिए तब जाके मार्केट में ये मूवमेंट आ सकता है। सो दैट यहाँ पे ये लेवल के ऊपर जो बताया 125 100 ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट विद सस्टेनेबिलिटी एंड द स्ट्रॉन्ग हेल्दी स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, देन यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड मार्केट में तैयार हो सकता है एंड मार्केट क्विक मूव कर सकता है। क्विक मूव मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट है लगभग बात करूं तो 1100 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट शायद दिख सकता है अपसाइड के अंदर। फिलहाल हमारा प्लानिंग तो यही है। ओके, अच्छा और एक लेवल यहाँ पे दिख रही है, ये लेवल से मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप होती है, सपोर्ट डेवलप होती है विथ ये लेवल के ऊपर मार्केट टिका रहता है, सस्टेनिटी बरकरार रहता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिव मूड दिखा सकता है। ओवरऑल मार्केट्स का जो रैली है कहीं ना कहीं 1100 पॉइंट का एक गेम तैयार हो सकता है। ये तो गया एक बात क्लियर है। अभी हमें और एक चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बता दूं ये एनालिसिस का साइकोलॉजिकल पार्ट है। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये एनालिसिस का साइकोलॉजिकल पार्ट है फॉर सिल्वर। ओके, ये होने का चांस बहुत कम है, फिर भी ये साइकोलॉजिकल बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओनली ये लेवल को हम फोकस करेंगे, ओनली 124915 ये जो लेवल है यही लेवल को हम ओनली फोकस करेंगे फॉर डाउन व्यू। कैसे कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो रूल्स काम करेगा ये बताने का कारण है यही है साइकोलॉजिकल कारण कि मार्केट फिलहाल एक फ्लो में नहीं है। मार्केट अपसाइड का जो फ्लो में चल रहा था ये फ्लो टूट चुकी है पिछले 2 दिन से, ठीक है, ये फ्लो टूट चुकी है। सो मार्केट रुकावटें पैदा कर रही है और रुकावट मतलब बायर्स एंड सेलर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन। बायर्स आ रही है आप में जाएगा, सेलर्स आ रही है नीचे आएगा। बायर्स ये भी कंफ्यूजन में है कि इतना ऊंचा आ चुका है शायद क्या और आगे की ओर निकलेगा, या सेलर्स ये बोल रहे हैं कि इतना आगे मार्केट आ चुका है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, देखो दोनों दो तरफा सोच रहे हैं, बायर्स भी सोच रहे हैं आगे की और नीचे डाउन की, और सेलर्स डाउन की भी सोच रहे हैं ऊपर की सोच रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ ही सोच रहे हैं, सेलर्स भी बायर्स भी। सेलर्स ऊपर किस तरह से सोच रहे हैं आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग शायद मार्केट को सही से नहीं देखते हैं। सेलर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है शायद डाउन के ऊपर जाएगा, बट ये भी सोच रहे हैं कि शायद इतना ऊपर आ चुका है, बायर्स पॉजिटिव में है, बायर्स स्ट्रांग है, शायद आगे की ओर लेके चला जाए, ठीक है। तो बायर्स एंड सेलर्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन फिलहाल तैयार हो रही है, इस वजह से मार्केट के अंदर डिसीजन मेकिंग आसान नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पे 124915 ये लेवल के नीचे जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करेगा, ओके, ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेनिटी मेंटेन रखेगा बिलो द लेवल, बिलो द लेवल, लेवल के नीचे सस्टेनिटी मेंटेन रखेगा, तो मार्केट के अंदर ये जो रेंज है ये रेंज को कहीं ना कहीं मार्केट अचीव कर सकता है। यानी कि मोटा मोटी करके यहाँ पे जो रेंज आ रही है वही 800-900 पॉइंट के आसपास, यानी कि मार्केट वही कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट बना सकता है या उससे ज्यादा भी मार्केट काम कर सकता है, क्योंकि ये जो रेंज है ना फिलहाल, ठीक है, ये जो जगह है, ये जो जगह है यहाँ तक, ये जगह मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जगह है, वेरी वेरी पावरफुल जगह है। ये सभी जो रेंज आप लोगों को दिख रही है ये पूरा रेंज, ठीक है, बहुत ही पावरफुल रेंज है। मार्केट एक बार डाउन के ऊपर कैप्चर हो जाए सही से और मूवमेंट सही बना के चलता है तो 1000 पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर, यानी कि 1000 से 1100 पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर और हलचल ही रहती है डाउन में, तो मार्केट एक अच्छा खासा फ्लो को तोड़ सकता है, फ्लो में मार्केट चल सकता है। सो यहाँ पे ये भी हमें सोच लेके चलना होगा। बट यहाँ पे सिंपली मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, नहीं, मार्केट कंफ्यूजन कर सकता है, मार्केट एक कंफर्मेशन देने से पहले ये कंफ्यूजन करता है, ठीक है। सो हमें समझना होगा मार्केट को कि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर रही है या एक्यूरेट सिग्नल दे रही है, क्योंकि लेवल बहुत ही छोटी लेवल है। सो यहाँ पे हमें समझना होगा। बाकी मार्केट में कोई सिचुएशनल चेंजेस आते हैं तो मैं उसका अपडेट देने की कोशिश करूंगा हमारे टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। नीचे आप लोगों को कमेंट में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के अंदर जो लेवल है 5722 5695 दो लेवल है।
देखो 2 लेवल के अंदर हमारा सिंपल व्यू है अपसाइड। यहाँ पे देखो कोई और कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल सॉरी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर था, क्योंकि जोनी कुछ इस तरह का है, हम क्या कर सकते हैं भाई, जोनी मार्केट का कुछ इस तरह का है, बट गोल्ड एंड नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल व्यू अपसाइड के लिए है। अच्छा 5722 5695, अच्छा लेवल के ऊपर मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट करके सस्टेनिटी बना के काम करता है विद हेल्दी स्ट्रक्चर, तो अपसाइड का जोन बन सकता है। एंड 5695 पे मार्केट यहाँ पे सिग्नल ना देखिए, यहाँ से आ जाती है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट सस्टेन हो जाती है विद हेल्दी स्ट्रक्चर या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है प्राइस सेक्शन का, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड बन सकता है विद द रैली ऑफ 50 पॉइंट, जो हमारा सोच है या प्लानिंग का हिस्सा है। एक बात आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, देखो मैं सिर्फ आप लोगों को गोल्ड के अंदर हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस आगे जो बताऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को टारगेट या रैली का जोन बता रहा हूँ कि इतना रैली मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करता है तो बन सकता है, बट एनालिसिस फेल हो जाती है या एनालिसिस का अगेंस्ट मार्केट काम करते हैं, तो उसका प्लानिंग आप लोगों को भी, यानी कि उसका प्लानिंग हमारे पास है, यानी कि बैक जिसको हम स्टॉप लॉस मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट जो भी कहा जाती है मार्केट के लैंग्वेज में, ठीक है, वो हम करके रखते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है मार्केट में कि हम बता दिया अप साइड और डाउन साइड मतलब मार्केट वही काम करेगा, नहीं भाई। ठीक है, हम स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं तो मार्केट स्ट्रेटेजिकली फेल हो जाती है, एनालिसिस फेल हो जाती है, हमारा अगेंस्ट काम करता है, तो उसका बैकअप उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए, कैपिटल को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट हम करके रखते हैं। ठीक है, जो हम बताते नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट ये करना तो पड़ेगा, ठीक है, बट ये मार्केट को देख के करना पड़ता है। ठीक है, ये आगे से नहीं किया जा सकता, ये एज पर मार्केट सिचुएशन तैयार करना होता है या तैयार किया जाता है। नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 लेवल है। 263,259.40। देखो मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों को बता दूं, हो सकता है हमारा एनालिसिस थोड़ा लंबी हो रही है, ओके, आप लोग थोड़ा गुस्सा भी हो रहे हैं कि भाई 2-4 मिनट में बता देता तो अच्छा रहता, ठीक है, इतना 15-16 मिनट 20 मिनट खींचने का कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई मैं चाहता हूँ कि जो मार्केट में सीरियस है वही हमारा एनालिसिस को देखे, क्योंकि भाई मैं एनालिसिस यहाँ पे जो मेरा जो वक्त बर्बाद करके दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वक्त लगा के इतना मेहनत करके जो एनालिसिस दे रहा हूँ, भाई एनालिसिस ऐसा सिंपल एनालिसिस नहीं है, ये एनालिसिस में बहुत सारा नॉलेज छुपी हुई है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस छुपी हुई है, नॉलेज छुपी हुई है, तो भाई आप लोग एनालिसिस को देखेंगे तो सही से सीरियसली देखिए और समझिए। ठीक है, नहीं देखना चाहते हैं भाई लंबा लग रही है आप लोगों को तो मत देखिए, देखेंगे तो पूरा देखिए, नहीं देखेंगे तो मत ही देखिए। क्लियर है भाई। 263,259.40 दो लेवल है। ओवरऑल मेरा जो व्यू पॉइंट है डाउन के ऊपर है, क्योंकि प्रेशराइज्ड डाउन के ऊपर हमें फिलहाल दिख रही है, और मार्केट का टेक्निकल व्यू को हम देखें, साइकोलॉजिकल ग्लोबल सभी चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेशर हमें ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो 263 ये लेवल से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट प्लस रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करता है तो यहाँ पे डाउन व्यू आ सकता है। एंड 259.40 यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ मार्केट एक ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मार्केट में क्रिएट हो सकता है। लेवल के नीचे यानी कि बिलो द लेवल मार्केट सस्टेनिटी करता है, तो एंड हमारा जो ओवरऑल व्यू है मार्केट में 5 पॉइंट हम अगेन मार्केट में सोच के चल रहे हैं कि देखो इससे तो बड़ा मार्केट ऑब्वियसली मूव कर ही रही है। जैसे कि प्रीवियस डे हम एक तारीख का बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं यानी कि 18 से 19 पॉइंट का मार्केट मूव किया था। ठीक है, देखो 5 पॉइंट के बाद हम और भी 7-8 पॉइंट 5 पॉइंट मूव कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में और भी हम कुछ पॉइंट, ठीक है, कितना पॉइंट होगा ये बताना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं, वो सिल्वर हो, क्रूड हो, गोल्ड हो, नेचुरल गैस हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, सभी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, वो समझने का एक टेक्निक से मार्केट फ्लो उसको हम समझना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्लो समझना एक्सपीरियंस चाहिए भाई। ठीक है, ये सिंपली नहीं हो सकता, ये समझ जाएंगे तो कुछ पॉइंट हम एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा टारगेट कहते हैं या एक्स्ट्रा पॉइंट कहते हैं। ओके, तो मेन बात यहाँ पे यही है, 5 पॉइंट का हम रैली सोच के चल रहे हैं। सो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। क्या सीखा, किस तरह का आपने प्लानिंग किया था मार्केट के अंदर, हमें कमेंट करके बताइए, और हमारा प्लानिंग मार्केट में आपको किस तरह से नॉलेज दे पा रही है ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।